जय श्री कृष्ण दोस्तों। ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, बस शुरुआत खुद से करें। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयाँ भूल जाता है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, दुख, डर, नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हम हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कान और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। सुख क्या है, आप डॉक्टर को ना ढूंढें और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। मन को समझने वाली माँ और विश्वास पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कोई भी रिश्ता बनता है तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना यदि अनादि काल से फायदेमंद रहा है, चाहे नींद हो या वहम। नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा अपनापन कितना यह महसूस कीजिए। अन्न के कड़ और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दें, दोनों अमूल्य हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है, और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव हैं। मुश्किल हालातों में ढेर ही रहना जिंदगी है। खामोशी से बनाते रहो पहचान, अपनी बढ़हवाएं खुद गुनगुनाएंगी। नाम तुम्हारा मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिरी में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपाए रखा था, उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। समय बीत जाने के बाद कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता, तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती,
मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है, उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने दे। आपके अच्छे कर्म ही आपके हर सुख का आधार है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इतना गुरूर मैं भी रखता हूँ, जिंदगी शुक्र करूँगा, सब करूँगा, पर शिकायत नहीं। जिस इंसान के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा सही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हारने की नहीं, बल्कि हर किसी को जीतने की ताकत रखो। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। प्यार का मतलब यह होता है कि कोई स्पेशल हो, जिसकी आप फिक्र करो और जिसे आपकी फिक्र हो। पुराने लोग भावुक थे, तब वे संबंध को संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए, तब वे संबंध का फायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, फायदा अगर है तो ही संबंध बनाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्य से हुई होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं है पता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है। अच्छा बुरा, झूठ सच, अंत दुनिया को। आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है, उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। पैसे की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बड़ी सिगरेट, दारू, गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें, जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, दुनिया की तरफ पीठ घुमाओ और एक सेल्फी ले लो, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका देने से क्या फर्ज है। मैं गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है। कुछ लोगों में ये काबिलियत होती है
आप कितनी भी अच्छी बातें करें वे उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हों। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर क्या व्याकरण खराब हो सकता है। समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरी डर की वजह से चुप हो गया। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कृपया करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।